प्रेज लॉर्ड हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 सितंबर 2 तारीख प्रभु ने आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता। परमेश्वर ने हमें पिछले रात को अच्छी नींद दी, उसके लिए हाथ उठाकर वापस प्रभु की स्तुति करते रहे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आज जगने का हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें जो भाग्य दिया है, प्रभु ने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद पिता। धन्यवाद धन्यवाद आपकी दया के लिए। प्रभु आज के दिन आप हमें अद्भुत तरीके से आप हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद 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 पिता। धन्यवाद। हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कहे। परमेश्वर को हम धन्यवाद दे मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उनके किसी भी उपकार को ना भूले। हम परमेश्वर के उपकारों को, परमेश्वर ने हमें कितने अद्भुत तरीके से चलाया, उसको याद रखकर, परमेश्वर के संरक्षण को याद करते हुए हम दिल से धन्यवाद करें, खुशी के साथ स्तुति करें कि हमारा यहोवा अच्छा है, भला है, उनकी दया हमेशा की है। प्रतिदिन हमें संभालता है, प्रतिदिन हमारे भार को उठाकर परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। उसके लिए हम धन्यवाद दें। हमें समाधान देकर, हमें खुशी देकर परमेश्वर ने आशीषित किया है, उसके लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हमारी सभी जरूरतों पर प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। संग है हमारे साथ, उसके लिए धन्यवाद दे। हालेलुया। हाथ पकड़ कर चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद 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 आपके प्यार के लिए पिता। धन्यवाद आपके परिपालन के लिए। हालेलुया। दिल से हम धन्यवाद करते हैं। जैसे संगीतकार भजन संहिता 84 में कहते हैं उसके हालेलुया, अगर हम वचन में देखें तो उसमें क्या लिखा है। हालेलुया। क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम भी परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया। हे सेनाओं के यहोवा, पहले वचनों से पढ़ेंगे। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवित ईश्वर को पुकार रहे। हालेलुया। और चौथा वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। हालेलुया। आमीन। और 10वें वचन में लिखा, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रखना छोड़ेगा। हालेलुया। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य वह मनुष्य है जो तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। हम इसलिए परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, और आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आमेन। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। आपने हमें आज के दिन जगाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके परिपालन के लिए। आपने पिछले दिन और रात जो संरक्षण दिया, उसके लिए धन्यवाद। हमें अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य के साथ, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। आज के दिन आप अद्भुत तरीके से हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज के दिन ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु, दुनिया भर में आज के दिन ये संदेश सुनने वाले हर एक जन आशीषित रहे, उनके हर एक छोटे और बड़े कार्यों में प्रभु आपका हाथ बना रहे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु, आपकी प्रवृत्ति उनके साथ रहे, वो छोटा हो या बड़ा विषय हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसमें अद्भुत कार्य हो। हालेलुया। आमीन। पिता, आपके बच्चों के जीवन में जो भी कमी है वो सब दूर करके प्रभु आप उनको आशीषित करें। उनके आरोग्य में जो भी कमी या घटी है उसमें प्रभु आपका अद्भुत हाथ बना रहे। प्रभु, आर्थिक विषय में, काम के विषय में प्रभु आपका अद्भुत हाथ आप बढ़ाए, हम प्रार्थना करते हैं। आपसे सब कुछ संभव है, हम जानते हैं। आज के दिन अद्भुत कार्य इनके विषयों में हो रहा है, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। प्रत्येक रूप से हम प्रार्थना करते, जो भी रोग से पीड़ित होकर, जो
जो भी अस्पताल में है आज के दिन यीशु मसीह के नाम से उनमें प्रभु आपकी शक्ति उतर आए। उनके हॉस्पिटल के बिस्तर पे यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्रवर्तित हो। हालेलुया। प्रभु पूर्ण चंगाई आपने दी उसके लिए धन्यवाद, पूर्ण बल आपने दिया उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपके हाथों से सब कुछ संभव है, हम जानते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपने जब छुटकारा दिया है तो पूर्ण छुटकारा है, उसके लिए धन्यवाद। उनके रोग की अवस्था से आपने पूर्ण छुटकारा दिया, उसके लिए धन्यवाद। आर्थिक विषय में प्रभु उनको छुटकारा दे, हम प्रार्थना करते हैं। आर्थिक विषयों में आपने धन्यवाद देते हैं, उसमें आपने अद्भुत कार्य किया। वैसे ही पारिवारिक जीवन में आपके समाधान से आप भर दे पिता। प्रभु बच्चों के विषय में प्रभु आप अद्भुत कार्य करें। हालेलुया। प्रभु काम के विषय में, इमिग्रेशन प्रोसेस में अद्भुत कार्य हो, पासपोर्ट के विषय में अद्भुत कार्य हो। आपसे सब कुछ संभव है, उसके लिए धन्यवाद। आपने छुटकारा दिया, उसके लिए धन्यवाद। वैसे ही पेट में जिनको भी अल्सर हो गया है, छाले हो गए, उसमें से उनको छुटकारा मिले। यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। और दुनिया भर में जो भी प्रभु आपके दास दासियां हैं, जो आपके सेवकाई में है, प्रभु आपकी कृपा से आप उनको आशीषित करें, आपके अभिषेक से भर दे। प्रभु आपके हाथों में वो समर्पित करते हैं और आप उनको संरक्षण देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं पिता, क्योंकि आप महान है। हालेलुया, आमीन। वैसे हम प्रार्थना करते हैं आज मिडल ईस्ट में प्रभु आप अद्भुत कार्य करें, बड़े कार्य करें। आत्मा की शक्ति से आप सब जगह अपने सामर्थ को दिखलाएं, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आपसे सब कुछ संभव है और आप हमारे बीच में आपके महिमा को आप उतारेंगे, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता हम आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग याद रखें, आज के दिन हमारा पवित्र सभा रहेगा सुबह के समय 8:45 बजे तक चालू होगा, सुबह के समय इंडियन समय। तो आप जरूर उसके भागी बने। हालेलुया। और आज के दिन जब 3 दिन के उपवास के बाद जब हम उसके भागी बनते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण बनेगा। और जो उसके भागी सीधे कलीसिया में आके नहीं हो सकते, वो जरूर ऑनलाइन उसके भागी बने। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। अगर हम देखें यहाँ पर एक्सोडस 12 के 13 वचन में हम देखें तो उसमें लिखा गया है कि और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू के देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश ना होगे। हालेलुया, आमेन। और हम अगर 12वां से हम पढ़े तो उसमें लिखा है कि क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौटों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, मैं तो यहोवा हूँ। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि मिस्र देश में जो भी बाधा या जो भी परेशानी वहां पे आती है वो परमेश्वर के जनों को नहीं होती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने वहां पर उनको अपने लहू से ढांप लिया है। हालेलुया। अगर पुराने नियम के जो सभा में जिस तरीके से परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया, वैसे ही आज के इस समय में भी परमेश्वर ने नए नियम में भी परमेश्वर ने हमें एक बहुत बड़ा आशीष दिया है। हालेलुया। कि परमेश्वर के लहू में हम ढांपे गए हैं और इसलिए हम सुरक्षित है। दुनिया भर में बहुत सारी परेशानियां आ सकती है, बाधा आ सकती है, कमी या घटी आ सकती है, लेकिन हमें विश्वास करना है कि वो कुछ भी हमें हानिकारक नहीं होगा। पुराने नियम में हम क्या देखते हैं कि पेसहा के समय में वहां पर जो वो लहू लगाते हैं उससे उनको क्या होता है कि उनको वो चिन्ह बन जाता है उनके ऊपर कि कोई भी अगर वहां पर दंड देने आए तो भी वो दंड उनको नहीं लगेगा। हालेलुया। और वहां पर इसलिए वो जो मिस्र देश के बीच में जो भी कार्य होता है वो कुछ भी इनको नहीं हानि होगी। हालेलुया। और इसलिए वहां के पहलौटे जो है वो मर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के जन में क्या होता है, परमेश्वर के लहू उनके घर के ऊपर जब उन्होंने चिन्ह के तौर पे लगाया है तो उनको वहां पे सुरक्षा मिलती है। हालेलुया। वहां विपत्ति उनके पास भी नहीं आती, ना उनको नाश है, और इसलिए वो वहां पे सुरक्षित है और वहां पर वो विश्राम करते हैं क्योंकि वो लहू में ढांपे गए हैं। हालेलुया। मेमने के लहू में ढांपे गए हुए हैं और इसलिए बाहर कितना भी बड़ा परेशानी हो, अंदर वो जब लहू में ढांपे गए हैं तो उनको वहां पे समाधान है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, वहां पे जो परमेश्वर के जो वचन जो वहां पर दिया गया उस पर उन्होंने विश्वास किया। और वो विश्वास उन्होंने कैसे किया, जब बोला गया कि उनके घरों में वो जो चिन्ह लगाए लहू के, हालेलुया, वो लहू का वो चिन्ह लगाकर उन्होंने विश्वास किया कि वो अब सुरक्षित है, तो वही हुआ उनके जीवन में। आज के दिन हमें भी यही विश्वास करना है कि आज मुझे और आपको पवित्र आत्मा के
पवित्र आत्मा से हमें ढापा गया है, पवित्र आत्मा का छाप हमारे ऊपर है और हमें यीशु मसीह के लहू से हमें ढापा है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया है। जब हम बपतिस्मा लेके जब बाहर आते तो यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बात करता है। इसलिए इस दुनिया में या इस समूह में कोई भी बाधा आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, वो अब हमें हानिकारक नहीं बनेगा। हमारे लिए वो नाश का कारण नहीं बनेगा, ना हमारे लिए विपत्ति का कारण बनेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। क्योंकि मेरे ऊपर यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू से मैं ढापा गया हूँ। इसलिए वचन में जो लिखा गया उसी पे विश्वास करें, दुनिया की चीजों पे नहीं मेरे प्रिय लोग। क्योंकि वचन हमें कहता है कि यीशु मसीह हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए है, दुनिया के अंत तक वो हमारे लिए है। परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा का छाप हमारे ऊपर हमेशा के लिए रखा है। इसलिए अब हमें किसी भी बात में चिंता करने की जरूरत नहीं, ना ही हमें सवाल करने की जरूरत नहीं। दुनिया में हमेशा 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 के लिए वो हमारे साथ है यीशु मसीह। हालेलुया। अगर वचन कहता है कि हमें अब विचार नहीं करना है, चिंता नहीं करना है, तो अगर अब हम चिंता करते हैं या व्याकुलित होते हैं तो वो पाप बन जाता है। हम परमेश्वर के हर एक वचन को विश्वास करने वाले हो। ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, क्या आप चाहते हैं परमेश्वर के संरक्षण को आप अनुभव करें, परमेश्वर के हर एक आशीष को अनुभव करें? तो वचन में जो लिखा है परमेश्वर को हम पूर्ण तरीके से विश्वास करने वाले हो। हम यहाँ पुराने नियम में हम क्या देखते हैं कि उन्होंने जब लहू लगाया उसके बाद वो अपने घर में जो है वो वहां पर समाधान के साथ रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनके ऊपर वो रक्त का, लहू का चिन्ह है। और वैसे आज के दिन जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, उसके बाद वचन के अनुसार यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर ढापा गया है। हालेलुया। यीशु मसीह का छाप हमारे ऊपर है, उनका लहू का छाप हमारे ऊपर है। इसलिए अब हमें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं मेरे प्रिय लोग। और वचन अगर कहता है कि अब कोई भी अनर्थ हमारे पास नहीं आएगा, ना हमें छुएगा, ना कोई विपत्ति हमें हानि देगा, हालेलुया, तो अब वही विश्वास करें। अब अगला एक और अगर उदाहरण के लिए देखें तो नूह के जीवन में देखें, नूह वहां पे जहाज में जब चढ़ जाता है उसके बाद उसको किसी बात का डर नहीं मेरे प्रिय लोग। जबकि बाहर, जहाज के बाहर वहां पर जो बारिश ऐसी हुई है जो उन्होंने कभी देखी नहीं है। वो बारिश में ऐसा हो रहा है कि वहां पर पशु जंतुएं हो या मनुष्य हो, वो सब वो मरकर वहां पे वो पानी में वो बह जा रहे हैं। लेकिन जब वो जहाज में है तो वो सुरक्षित है। हालेलुया। वो जो पानी या बारिश जो है वो उनको छू भी नहीं रही है। वैसे ही मेरे प्रिय लोग हम परमेश्वर के उस दिव्य संरक्षण में हमें रखा है मेरे प्रिय लोग। हम परमेश्वर यीशु मसीह में जब वास करते हैं वो हमारे लिए वो जहाज जैसे है जिसमें हमें पूर्ण संरक्षण मिलता है। इसलिए कोई भी विपत्ति, कोई भी आपत्ति, कोई भी बाधा हमें छू नहीं सकती। इसलिए यही विश्वास करें और परमेश्वर पे ही अपना आशा रखें। आमीन। आइए मेरे साथ कहें, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली blessed and highly favored. God bless you. God bless you. God bless you.